बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी को उनकी फिल्मों के अलावा उनके आकर्षक लुक के लिए भी जाना जाता है, तभी उन्हें इंडस्ट्री में ड्रीम गर्ल का नाम दिया गया है। हेमा मालिनी ने 1986 में अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। उन्होंने सपनों का सौदागर से बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद सीता और गीता, शोले, सत्ते पे सत्ता, धर्मात्मा, बागबान और वीर ज़ारा जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने नॉन स्टॉप ज़बरदस्त प्रदर्शन से फैंस को इम्प्रेस किया। आज हेमा मालिनी लाखों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा से सिर्फ बॉलीवुड के एक ही मैन धर्मेंद्र के लिए ही धड़का है। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से 1980 में शादी की थी। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ में उनकी दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं, लेकिन हेमा से शादी करने से पहले ही धर्मेंद्र प्रकाश कौर से शादी कर चुके थे। प्रकाश के साथ धर्मेंद्र के दो बेटे हैं, सनी देओल और बॉबी देओल, और दो बेटियां विजेता देओल और अजिता देओल थे। हेमा मालिनी की बायोग्राफी। हेमा मालिनी बियॉन्ड दी ड्रीम गर्ल में राम कमल मुखर्जी ने अभिनेत्री की जिंदगी से जुड़े कई किस्से बताए हैं। इन्हीं में से एक हेमा की पहली प्रेगनेंसी से भी जुड़ा हुआ है। हेमा ने राम कमल मुखर्जी से बातचीत में खुद उस किस्से का जिक्र किया था जब वे पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी और उनकी सास सतवंत कौर बिना किसी को कुछ बताए उनसे मिलने एक डबिंग स्टूडियो पहुंच गए थे। इस किस्से को याद करते हुए हेमा मालिनी ने बताया, धर्म जी की मां सतवंत कौर बहुत ही दयालु और स्नेही थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कैसे एक बार जब मैंने ईशा को कंसीव किया और उन्हें मेरी प्रेगनेंसी का पता चला तो वे जुहू के एक डबिंग स्टूडियो में मुझसे मिलने आ गई थी। उन्होंने घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। जैसे ही वह पहुंची मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, बेटा खुश रहो हमेशा। मैं खुश थी कि वो मुझसे खुश थे। बता दें, हेमा मालिनी ने अपनी किताब में अपनी सास के अतिरिक्त अपने ससुर के केवाल किशन सिंह देओल का भी जिक्र करते हुए लिखा कि उनके साथ हेमा मालिनी का अनोखा रिश्ता था। वे अक्सर हेमा मालिनी के पिता और भाई से हेमा को मिलवाने के लिए उनके मायके जाते थे। हेमा मालिनी ने अपनी आत्मकथा में भी ये भी बताया कि वे अपने सास ससुर दोनों की लाडली थे और दोनों ही उनसे काफ़ी खुश रहते थे।